हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपकी एक न्यू नोटिस आया है पीसीआई की साइट से, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नोटिस आपका 13 जनवरी को आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये जो नोटिस है सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए रहने वाला है। ये नोटिस आपका रजिस्टर्ड फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट सभी के लिए रहने वाला है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिवाइज लिस्ट ऑफ ब्लॉक फार्मासिस्ट ऑन डिजी फार्मेट पोर्टल। ये जो नोटिस है आपका जो उनके लिए रहने वाला है जिन्होंने भी डिजी फार्मा पे अपने पोर्टल पे अपनी आईडी बना रखी है और उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी लिस्ट है ये। इससे पहले भी एक लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट है। इसमें 19,000 से ज्यादा के जो कैंडिडेट है उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वो अपनी आईडी दोबारा से रीजनरेट करें। अगर उनकी आईडी में कोई भी दिक्कत है, अब उनका जो डाटा है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, डुप्लीकेट है, तो उनको अपनी आईडी दोबारा से जनरेट करनी है। Regarding the issue of the data inaccuracy and duplicacy of registered pharmacist as the DG Pharmat portal, in the correction, it is informed that Council has taken the action on exciting registered pharmacist or blocked and the profile of the user having duplicate, invalid, incorrect, etc. detail in their profile. अगर आपकी डुप्लीकेट आईडी है, इनवैलिड है, इनकरेक्ट है, कोई मिस्टेक है, अगर आपने आधार नंबर 2 बार यूज कर लिया, ठीक है, मोबाइल नंबर 2 बार, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका 2 बार यूज कर लिया, ठीक है, कोई एक डिजिट को एक्सचेंज करके, तो उस टाइम पे आपकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको आईडी दोबारा रीजनरेट करनी है। काउंसिल इज रिलीजिंग द रिवाइज list of the blocked pharmacists on the DG Pharmat portal. All the list pharmacists are requested to create a new registrations on the DG Pharmat portal with Aadhaar registered mobile, as Council will be verifying the record as well in future with the Aadhaar authorities process as per the Gazette notification. If any user had already created new profile based on the list in circular number, अगर आपने पहले से अपने आईडी बना ली है, इससे पहले जो नोटिस आया था उसके बाद अगर आपने आईडी बना ली है तो आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम है इस लिस्ट में तो आपको आईडी दोबारा से बनानी है। लिस्ट जो है वीडियो के लास्ट में दिखा दी जाएगी। जिनका भी लिस्ट में नाम है उन सभी को आईडी दोबारा बनानी है और ये लास्ट चांस आपके लिए। अगर इस बार भी आपने कोई भी इसमें करेक्शन सही नहीं रखे, आपने अगर आपने इसमें आधार नंबर 2 बार यूज कर लिया या मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हुई या फिर आपके नाम में, तो आपकी जो आईडी है परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। ठीक है। ऑल द लिस्टेड फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द करेक्ट एंड वैलिड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोफाइल ऑन द डिजी फार्मर पोर्टल। और अगर आपकी जो आईडी है 2 जगह यूज हो रही है, कई बार क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में लगे रहते हैं लेकिन फार्मासिस्ट को पता नहीं होता, तो उस केस में भी ये आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो डिजी फार्मा पोर्टल पे है ना, आपकी आईडी बनानी कंपलसरी हो गई है। इससे पता चल जाएगी आपकी जो आईडी है वो कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ पर जॉब कर रहे हो। तो इसके लिए ये डिजी फार्मा पोर्टल पे सभी को अपनी आईडी जनरेट करनी है। अगर किसी ने नहीं कर रखी तो आपको करनी है। ठीक है। It is observed that the institute are using the pharmacist document for the faculty registration without any consult of the pharmacist users. Therefore, it is informed that the council is monitoring the activity and it's further directed that institute shall not misuse the document submitted by the faculty. कई बार क्या होता है कि जो फैकल्टी की जो आईडी है वो कोई भी इंस्टीट्यूट जो यूज कर लेता है लेकिन फार्मासिस्ट को पता नहीं होता, तो अब उस केस में उसका जो आईडी है उसकी मिसयूज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए अब डिजी फार्मर पोर्टल पे आपको आईडी जनरेट करके रखनी है ताकि पता चल जाए। अगर उनको कुछ भी चेक करना होगा आपकी डिटेल वगैरह तो मोबाइल नंबर और आधार नंबर से चेक कर सकते हैं अब। ठीक है। और अब दिखाते हैं कि कौन कौन सी ये लिस्ट में किस किस के नाम है, और ये जो लिस्ट आपको कंप्लीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। और जिसने भी डिजी फार्मा पोर्टल पे अपनी आईडी नहीं बना रखी तो वो जाके अपनी आईडी बना सकता है, ये कंपलसरी है, इसमें आईडी बनानी है। अब लिस्ट देख लेते हैं। ये लिस्ट रहने वाली है जिनकी आईडी ब्लॉक की गई है। यहाँ पर नाम है, ठीक है, यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल नंबर है, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी। ठीक है। आप अपने नाम सर्च कर सकते हैं, स्टेट सर्च करके फिर देख सकते हैं। इसमें ये अंडमान निकोबार की है, फिर आंध्र प्रदेश की है लिस्ट, फिर उसके बाद ये सभी लिस्ट आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और ये जो लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप अपना नाम देख सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं। ये लिस्ट काफी बड़ी है तो ये वीडियो में कवर नहीं होगी। यहाँ पे गुजरात की लिस्ट है, फिर उसके बाद केरला की है, महाराष्ट्र की है, मेघालय की है, मिजोरम की भी है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं।
और दोबारा से आईडी बना सकते हैं। और इस बार अपनी आईडी में सभी भी डिटेल जो है करेक्ट फिल करनी है, अदरवाइज आपकी जो आईडी है ब्लॉक कर दी जाएगी, दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। ये यूपी की लिस्ट रहने वाली है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की लिस्ट है ये।